जून में अंतर्राष्ट्रीय दिवस वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई के लिए यूट्यूब वीडियो की एक श्रृंखला। मानवता द्वारा सामना की जाने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को संबोधित करने में जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट ऐसे दिनों के पालन के बारे में पृष्ठभूमि को महत्वपूर्ण रूप से समझने में सभी को मदद करनी चाहिए। इस बहुमूल्य जानकारी को मुफ्त में प्रदान करने के लिए ऑडियो संस्कृति चैनल प्रशंसा का पात्र है। ऑडियो संस्कृति चैनल इन अनुष्ठानों के बारे में जानकारी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चैनल की सदस्यता लेने से हम इन अंतर्राष्ट्रीय दिनों और सप्ताहों से संबंधित मूल्यवान अंतर्दृष्टि, अपडेट और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। हमें न केवल ऑडियो संस्कृति चैनल की सदस्यता लेनी चाहिए, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट घटनाओं या विशेष विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिनों, सप्ताहों, वर्षों, यहाँ तक कि दशकों को नामित करता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देना है। सदस्य राज्य इन समारोहों का प्रस्ताव करते हैं, जिन्हें महासभा द्वारा एक संकल्प के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इन अंतर्राष्ट्रीय दिनों और सप्ताहों में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम सकारात्मक बदलाव के वैश्विक आंदोलन में योगदान करते हैं। आइए हम जून में अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और सप्ताहों के महत्व की सराहना करें, जिसमें पर्यावरण, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ऑडियो संस्कृति चैनल इस बहुमूल्य जानकारी को निःशुल्क प्रदान करने के लिए हमारी प्रशंसा का पात्र है। यह जून के महीने के लिए श्रृंखला का पहला भाग है। हमें उम्मीद है कि आप इस महीने के सभी हिस्सों और सभी महीनों के सभी हिस्सों को देखेंगे और सराहेंगे। हमने साल के सभी महीनों के लिए ऐसी सीरीज बनाई है। यह हर साल जून के महीने में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिनों का पहला भाग है। हमने इन दिनों के नामकरण की पृष्ठभूमि भी दी है और हमारे उत्सवों को इन उत्सवों के कारण के लिए क्या प्रासंगिक बना देगा। इस भाग के होते हैं 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून वैश्विक माता पिता दिवस, 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 जून 2023 को विश्व दूध दिवस मनाने में हमारे साथ शामिल हो। 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र का जश्न मनाने के लिए विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की गई थी। हर साल दूध और डेयरी उत्पादकों के लाभों में दुनिया भर में सक्रिय रूप से प्रचारित किया गया है, कि जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे डेयरी 1 अरब लोगों की आजीविका का समर्थन करती है। 2023 में विश्व दुग्ध दिवस यह दिखाने पर ध्यान केंद्रित करेगा कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम कर रही है, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है। साथ में हम एक सक्रिय आख्यान चलाएंगे जो क्षेत्र के पर्यावरणीय, पोषण और सामाजिक प्रभावों को एकीकृत करता है। माता पिता का वैश्विक दिवस एक विशेष अवसर है जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों की परवरिश में की गई प्रतिबद्धता और बलिदान को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इस दिन की स्थापना की। उस वर्ष 1 जून को पहला उत्सव मनाया गया। तब से माता पिता का वैश्विक दिवस दुनिया भर में माता पिता का सम्मानित करने और मनाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम रहा है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य हर जगह बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए पोषण, सुरक्षा और आवश्यक उपकरण प्रदान करने में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। यह भविष्य की पीढ़ियों को आकार देने में माता पिता द्वारा किए गए निवेश के लिए विराम देने और आभार व्यक्त करने का अवसर है। माता पिता के वैश्विक दिवस पर व्यक्तियों को माता पिता के समर्पण के लिए अपनी प्रशंसा और पावती दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए कुछ तरीके इस प्रकार है। माता पिता की सराहना करें। यदि आपके माता पिता अभी भी आपके जीवन में मौजूद है तो उनके प्रयासों और अपने जीवन पर उनके प्रभाव के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर ले। इसके अतिरिक्त उन युवा परिवारों के माता पिता को समर्थन और प्रोत्साहन देने पर विचार करें जो बच्चों को पालने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें बताने की
बताए कि उनकी कड़ी मेहनत को मान्यता मिली है और वे दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली भूमिकाओं में से एक असाधारण काम कर रहे हैं। माता पिता का वैश्विक दिवस उस अपार जिम्मेदारी और प्यार की याद दिलाता है जो माता पिता अपने बच्चों में निवेश करते हैं। माता पिता का सम्मान और सराहना करने के लिए समय निकालकर हम समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान और भावी पीढ़ियों के पोषण को स्वीकार करते हैं। सेंट निजियर चर्च में रहने वाले यौन कर्मियों की मांगों में पुलिस उत्पीड़न का अंत, उन होटलों को फिर से खोलना जहां वे काम करते थे और यौन कर्मियों की हत्याओं की एक पूरी जांच शामिल थी। लियोन के कब्जे से प्रेरित होकर मार्सेले, ग्रेनोबल, मोंटपेलियर और पेरिस जैसे अन्य फ्रांसीसी शहरों में यौन कर्मियों ने एकजुटता दिखाने के लिए चर्चों में अभयारण्य की मांग की। सेक्स वर्कर समुदाय की एकता और ताकत का प्रदर्शन करते हुए देश भर में 8 दिन की हड़ताल हुई। हालांकि विरोध के परिणामस्वरूप तत्काल कानूनी सुधार नहीं हुआ, इसलिए यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में आधुनिक यौन कर्मियों के अधिकारों में आंदोलन को प्रज्वलित किया। कब्जे और हड़ताल ने यौन कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई और भविष्य की सक्रियता का मार्ग प्रशस्त किया। हर साल 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। कानून के समक्ष समान उपचार प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में यौन कर्मियों द्वारा सामना किए जा रहे संघर्ष को उजागर करते हुए अक्सर न्याय पर पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 1975 के कब्जे और हड़ताल के सीखे गए सबक सेक्स वर्कर समुदाय के भीतर एकजुटता के महत्व पर जोर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस वैश्विक यौन कर्मी आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करने और न्याय तक समान पहुंच की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यौन कर्मियों को न्याय की मांग करते समय कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दोनों अपराध के पीड़ितों के रूप में जब खुद पर अपराध का आरोप लगाया जाता है। सेक्स वर्क का व्यापक अपराधीकरण उन्हें श्रम कानूनों के तहत अन्य श्रमिकों को दिए गए समान अधिकारों और सुरक्षा से वंचित करता है। यौन कर्मियों के अपराधीकरण नज़रबंदी, निर्वासन और कानूनी दंड का खतरा बना रहता है। दुनिया भर में यौन कर्मियों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए सक्रियता के इतिहास से सीखना और उनके सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस हर जगह यौन कर्मियों के अधिकारों और भलाई के लिए समर्थन, चुनौती, कलंक और भेदभाव को रैली करने के लिए और वकालत करने का अवसर प्रदान करते हैं। विश्व साइकिल दिवस 2018 में स्थापित विभिन्न देशों में अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इस दिन को तुर्कमेनिस्तान सरकार द्वारा शुरू किए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से मान्यता दी गई थी। यह परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल मोड के रूप में साइकिल के अद्वितीय गुणों को स्वीकार करता है, जो पर्यावरण प्रबंधन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। विश्व साइकिल दिवस के समर्थकों ने गरीबी का मुकाबला करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा, शारीरिक शिक्षा सहित बढ़ाने, स्वास्थ्य में सुधार, बीमारी को रोकने और सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित किया। हाल के दिनों में कोविड-19 महामारी के परिवहन आवश्यकताओं और व्यवहार में परिवर्तन किया है, जिससे कई शहरों को अपनी परिवहन प्रणालियों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। बिल्ड बैक बेटर दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में साइकिलिंग को एक स्वस्थ, हरे और लागत प्रभावी विकल्प के रूप में वकालत की जा रही है। सतत विकास के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में साइकिल चलाने के एकीकरण पर 2022 में अपनाया गया एक नया संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प इन सिद्धांतों को मजबूत करता है। सरकारें साइकिल चलाने की संस्कृति को विकसित करने के लिए उद्देश्य से सभी उम्र और शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों सहित पूरे समाज में साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
इसके कई स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभों के कारण सक्रिय रूप से साइकिल चलाने को बढ़ावा देता है। साइकिल चलाने से शारीरिक गतिविधि बढ़ती है, कैंसर और मधुमेह जैसी गैर संचारी बीमारियों का खतरा कम होता है, वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। दुनिया भर की सरकारें साइकिलिंग को शिक्षा, ऊर्जा, रोजगार, शहरों और असमानताओं से संबंधित विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करने के साधन के रूप में भी पहचानती है। साइकिल चलाने की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सुरक्षित सड़कों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। विश्व साइकिल दिवस के अनुरूप WHO ने साइकिल चलाने को बढ़ावा देने, सड़क सुरक्षा में सुधार करने और व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के लिए संसाधनों और सामग्रियों की एक श्रृंखला जारी की है, जिसमें वे रहते हैं, काम करते हैं और खेलते हैं। विश्व साइकिल दिवस सतत विकास में साइकिल की भूमिका का जश्न मनाने, इसके व्यापक उपयोग की वकालत करने और व्यक्तियों, समाजों और पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभावों को उजागर करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है, जो बच्चों पर सशस्त्र संघर्षों के विनाशकारी प्रभाव की याद दिलाता है, जो समाज के सबसे कमज़ोर सदस्यों में से है। युद्ध के समय बच्चे अपने अधिकारों के विभिन्न उल्लंघनों का अनुभव करते हैं, जिसमें भर्ती और युद्ध में उपयोग, हत्याएं, यौन हिंसा, अपहरण, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले और मानवीय पहुंच से वंचित करना शामिल है। इस दिन की स्थापना 19 अगस्त 1982 में शुरू हुई थी, जब महासभा ने फिलिस्तीन के सवाल पर एक आपातकालीन विशेष सत्र आयोजित किया था। आक्रामकता का शिकार हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबाननी बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या से चकित होकर महासभा ने 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर में दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों द्वारा सहन की जाने वाली शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा को स्वीकार करना और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन द्वारा निर्देशित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो कि इतिहास में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। इस दिन को मनाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सशस्त्र संघर्षों से प्रभावित बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानता है। यह आगे के नुकसान को रोकने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करने के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य करता है, जहां बच्चे एक सुरक्षित और पोषण वाले वातावरण में बढ़ सकते हैं। ऑडियो संस्कृति यूट्यूब चैनल इस पहले भाग में आपके लिए 1 से 4 जून के बीच UNO के तत्वावधान में होने वाले उत्सवों की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है, और हम निश्चित रूप से आपके लिए जून के अन्य सभी दिनों और कैलेंडर वर्ष के जुलाई से मई के बीच के महीनों के लिए ऐसी जानकारी ला रहे हैं।